सो अब हमें थंबनेल के साइज का पता लग गया। शुरू में हमने डिस्कस किया हुआ भाई कैनवा यूज करो वगैरह वगैरह, भाई बहुत सारे टूल्स हैं, हाँ, पोस्टर, माई वॉल, कैनवा, पेड, फ्री सब मिल जाते हैं। फोटोशॉप अगर आपने डिजाइनिंग सीखी हुई है, कोई भी डिजाइनिंग टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो थंबनेल बनाने के लिए। अब जरा थंबनेल को देखते हैं, थंबनेल को दोबारा देखिए। अब ना हम एक थंबनेल बनाने लगे, जरा इस साइंस को भी देख लेते हैं। ये मैं आ गया हूं एक दूसरे अकाउंट में, और यहां से ना हम जरा जेमिनी को ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ है? अच्छा ऊपर ही चला गया, गुड हो गया। यहां से जरा हम थंबनेल बनाने लगे। अब पहले तो मैंने दूसरे टूल्स बताए ना आपको सारे, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम यहीं से थंबनेल बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ना यूँ करता हूँ, मैंने चलाया नहीं दोबारा रिकॉर्डिंग, चलाइए ना, अच्छा ठीक है चल रही है, ठीक हो गया। पेड वाला वर्जन है। अब जो हम थंबनेल बनाने जा रहे हैं किसी भी टाइप का बनाकर देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? क्रिएट इमेज, इमेज बनाना चाह रहे हैं हम। वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो थी? रियल एस्टेट। क्या थी, लाहौर थी कि आल था? आल था, है ना? जी जी आ रहे जी। मैंने उसे क्या कहा कि भाई हम DHA के ऊपर ना एक इनसाइट्स देते हैं, तो हमें ना एक YouTube थंबनेल बना कर दो। क्रिएट YouTube लॉन्ग वीडियो थंबनेल। ठीक है, मैंने उसे कहा भाई मुझे एक लॉन्ग वीडियो का थंबनेल बना कर दो, वेयर वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल DHA अपडेट्स। ले जी, मैंने क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग, ये इसमें नहीं बना हुआ, ये जस्ट आपको मैं एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ कि आप खुद अगर इधर से बनवाना चाहें तो इंफॉर्मेशन पुट करके, और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दोगे ना उतने अच्छे तरीके से बन सकता है। और ये जरूरी नहीं होता कि पहला प्रॉम्प्ट ही बहुत अच्छा बने, आपको जब ये ठीक नहीं रिटर्न करेगा फिर आप इसको मॉडिफाई करोगे। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा जी वी आर एक्सप्लेनिंग आर DHA अपडेट्स इंक्लूडिंग DHA मुल्तान, लाहौर। चलें जी, फिलहाल मैंने इतना लिख दिया। क्या था उधर वाला, देखा क्या था हमने? अब ये हेडलाइंस भी मैं चाहूँ ना तो वहां पर जो मैंने देनी थी वहां पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा अब इधर आ जाते हैं वापस। क्रिएट, क्वालिटी नहीं लिखते, हम लिखते हैं क्रिएट थंबनेल यूजिंग डार्क रेड कलर एज बैकग्राउंड। अच्छा, अब मैंने उसे क्या कहा कि उसके ऊपर जो है ना रेड कलर का बैकग्राउंड इस्तेमाल करो। अभी देखते हैं क्या करते हैं, कर ही जाते हैं, हम देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या करेगा वो। ठीक है, करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, आल्सो इंक्लूड DHA लाहौर लोगो, DHA मुल्तान लोगो एंड अदर रियल एस्टेट आइकॉन्स एज वेल। ठीक है, क्रिएट थंबनेल एज 3 डिफरेंट हेडलाइंस। ठीक है, यूज
रेड तो हमने पहले यूज कर लिया ना, इसमें से कह देते हैं भाई येलो, ग्रीन, कौन सा कलर बच गया? ब्लू, ब्लू बच गया है ना। डार्क ब्लू कलर एज बैकग्राउंड विद रिवर्स कलर टेक्स्ट। अच्छा, ये रिवर्स कलर क्या होता है? ये देखें, आप अगर YouTube पे काम करना चाहते हैं ना तो आपका माइंड थोड़ा सा ग्राफिक माइंड होना चाहिए। अब ग्राफिक माइंड का मतलब ये नहीं कि आपको ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, यानी आप ही जब कोई चीज देखें, आपको मैं कोई चीज दिखाऊं और उसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशंस क्या हो, कि मतलब मैं व्हाइट कलर पे लिखना शुरू हो जाऊं और टाइपिंग में शुरू कर दूं येलो कलर में, कितना अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना लगेगा, अच्छा बुरा लगेगा ना, आई कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डार्क रेड कलर रखूं और उसके ऊपर येलो आए तो अच्छा होगा। अगर मैं डार्क रेड कलर रखूंगा उस पर व्हाइट कर दूं तो अच्छा आएगा। अगर मैं डार्क ब्लैक रखूंगा तो उस पर व्हाइट आएगा तो अच्छा आएगा। तो ये जो रिवर्स कलर्स होते हैं, पता लग गया ना क्या है? यानी रेड के ऊपर व्हाइट आ जाएगा, रेड के ऊपर येलो आ जाएगा, येलो के ऊपर ब्लू आ जाएगा, रेड आ जाएगा, येलो के ऊपर रेड आ जाएगा जो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, रेड के ऊपर व्हाइट आ जाएगा। तो जब इस तरह के कलर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं रिवर्स कलर्स। ठीक है, तो ये रिवर्स कलर्स में मैंने उसे कहा भी टेक्स्ट दे दो। और आगे फाइनली मैंने क्या लिखा? क्रिएट थंबनेल इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक हो गया? मुझे नहीं पता ये क्या करने वाला है भाई, इसको मुझे कॉपी कर लेते हैं अपने पास और हमने कहा भाई बनाओ। अभी हम सिर्फ ये पेड है, तो अभी इसमें जेमिनी भी पेड है और इसमें वीडियो का टूल भी पेड है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो थंबनेल बनाऊं तो इसके साथ एक वीडियो भी बन जाएगी। गूगल का जो पेड टूल है वीडियोस बनाने के लिए, वो एक वक्त में 8 सेकंड की वीडियो बनाता है। मगर हम 8 जैसे ड्रामे रिकॉर्ड होते हैं भाई, मूवीज बनती हैं, तो एक ही दिन में तो सारी 3 घंटे की मूवी नहीं बन जाती, छोटे छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड होती है, बाद में से जोड़ते हैं। तो इसी तरह हम भी 8 सेकंड्स की वीडियो बनाएंगे और बाद में उसको जोड़ सकते हैं। क्या बात है, DHA रेट्स महाना बसीरत। ठीक है, वो मैंने जैसे वर्ड्स बोले हैं, अब मैं इसको चेंज भी करना चाहूं तो मैं इसे कर सकता हूं। ये साइज उसने खुद ही ले लिया भाई। अगर आपको कुछ भी करना नहीं आ रहा, अभी तो मैंने उसको कैप्शंस प्रोवाइड नहीं किए हैं, रिवर्स में किया ना उसने, मैंने कहा मैंने उसे कैप्शंस प्रोवाइड भी नहीं किए हैं। अब मुझे जो सबसे प्रॉब्लम हो रहा है वो पहले वाली आउटलाइन के साथ हो रहा है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? DHA रेट्स महाना अपडेट्स। करके देखते हैं। चेंज फर्स्ट हेडलाइन विद जी, अभी तो है जरा इसमें क्या लिखने लगा हूं मैं? DHA, अभी ये देखो उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है हमने। ठीक है, DHA रेट्स महाना अपडेट्स। अभी कुछ और भी हो सकता है भाई, मैंने जल्दी से कुछ कर दिया, देखते हैं कि इसको चेंज करता है कि नहीं करता। देख लेते हैं क्या करता है इसके साथ लोग। अगर उसको समझ में आ गई कि मैंने उसको जो पहले वाली हेडलाइन की उसके मुतालिक बात कर रहा हूं। चले, अब आपको मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया। और ये 3-4 इमेजेस आप भी बना सकते हैं फ्री में एक जीमेल के साथ। और अगर आपके पास 3 जीमेल्स मुख्तलिफ हो तो जब वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे एक दिन में कि भैया पूरा हो गया काम, तो दूसरा चेंज कर लो। लेकिन जब आप पैसे लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। कर दिया ना उसने चेंज, अब उसको सारी समझ में आ रही है कि आप उससे कैसे बातचीत कर रहे हो। इसलिए कि उसी के प्रोवाइडेड इमेज को मैंने अपडेट करवाया ना। तो जैसे मैंने उसको कहा कि भाई इसकी चेंज कर दो, तो उसने खुद ही तो पहली हेडलाइन बनाई है, तो मैंने उससे पहली हेडलाइन भी चेंज करवा ली है और ये उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल कर लिया करें अपने पास। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर यूज करने की बातें हो रही है ना, तो इतना कंप्यूटर यूज करना आप सब लोगों को आना चाहिए। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि हेडलाइंस बनाना। क्या ख्याल है, पढ़ी थी ना पिछली दफा, खेला था ना हेडलाइन। हेडलाइन बनाना आना चाहिए, खबर बनाना आना चाहिए। हाँ, हम क्लास में क्या कर रहे हैं, आप में से कोई चुपके से जाए और जाकर बताकर आए, खबर बनाकर आए।
कॉलेज के प्रिंसिपल को बताकर आया कि आप सर क्लासरूम में तो ये हो रहा है, हाँ सर देखें आकर क्या कर रहे हैं। बन गई ना खबर? मैं क्या खबर बन गई? ठीक है, तो घर जाकर बताएं आज हमने ये सब कुछ सीखा जनाब, आज तो हम ये थंबनेल बनाने वाले हैं खबर की तरह। नहीं तो ये भी कह सकते हैं घर जाके कि भाई आज हम YouTube की क्लास लेकर आए हैं, तो ये तो खबर नहीं है। मैं कह ये तो खबर नहीं है ना। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आज आपने उसमें जेमिनाई में विदाउट ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, थंबनेल बना लिया, ना आपको कोरल आता है ना आपको फोटोशॉप आता है, भाई आपको कोई भी डिजाइन, कैनवा भी नहीं कभी खोला आपने, कुछ नहीं आता आपको, लेकिन आपने क्या किया, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और उस प्रॉम्प्ट से आपने अपनी वीडियो का थंबनेल बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube के ऊपर जो आपने वीडियोस लगानी है, वीडियोस के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूं क्या है नहीं पता, लोगों को तो नहीं पता ना। मतलब एक बंदे को नोटिफिकेशन आया, उसने यूं करके देखा तो उसको थंबनेल नजर आया, ऐसे ही होता है ना। मैं क्या YouTube पर ऐसे थंबनेल नजर आ जाता है हमें। अब वो जो आपका थंबनेल है वो खबर बनना चाहिए, आपका थंबनेल न्यूज बनना चाहिए। आप भी तो ऐसी वीडियोस ही देखते हैं जो न्यूज की तरह आ रही होती हैं, कॉमन वीडियोस तो नहीं देखते। यानी अगर किसी ने कुछ सीखना हो और उस पर लिखा हो YouTube का पहला लेक्चर, YouTube का दूसरा लेक्चर, YouTube का तीसरा, बहुत ही बोरिंग बात है भाई। हाँ, आप तो क्लास में बैठे हुए हैं तो आप तो देखेंगे घर जाकर, लेकिन जो अननोन लोगों तक मैं ये रीच बढ़ा रहा हूं उनके लिए तो बिल्कुल इफेक्टिव हेडलाइंस नहीं है। बल्कि हम जो काम कर रहे हैं आप उसको खबर बनाएं। भाई टीवी पर रोजाना रात को क्या आता है, देखते हैं ना कितनी खतरनाक खबरें आ रही होती हैं। पूरे दिन में जो ट्रेंडिंग हो रहा होता है रात को 11-12 बजे उसकी खबर बना देते हैं। अगर तो कभी कोई मालाकंड शालाकंड में जलजला आया होगा, हाँ, तो 6-7 दिन रात को दोबारा जलजला दिखा रहे होंगे वो, हालांकि नहीं भी आया होगा। इमरान की आंखें खराब हो गई हैं, ठीक है, अब ये खबर है, रात को 11 बजे आपने देखना है क्या होगा, कैसी कैसी खबरें बन के आएंगी। बीच में उसकी खबर भी नहीं होगी, मैं क्या बीच में उसकी खबर भी नहीं होगी। वो क्रिकेटर बीमार हुआ है भाई एक, हाँ, जैसी मर्जी खबर लगा दें। जब रात को 11-12 बजे आप न्यूज बनाएंगे तो जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है, वो तो जरूर उस पर क्लिक करेंगे, बेशक अंदर से तिजारती खबरें निकल आए, हाँ, लेकिन वो लोग तो देखेंगे ना, हर बंदा देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वीडियो ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं सो आपको न्यूज मेकर बनना है। डिजाइनिंग वाला पार्ट तो मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि डिजाइनिंग वाला पार्ट तो आपने देख लिया कितना का अहम है। डिजाइनिंग वाला पार्ट तो कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि जिसमें आप कहें कि भाई बहुत बड़ा हाई क्वालिटी का ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए। असल में आपको न्यूज मेकर होना चाहिए, आपको खबरें बनानी है, आपको हेडलाइंस बनानी है। अगर आप गरम गरम खबरें बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी YouTube की वीडियोस जाएंगी। अब कहां हेडलाइंस लगानी है, कहां तस्वीरें लगानी है, यह भी मैटर करता है। इस चैनल पे मैं हेडलाइन लगा रहा हूं, अगर मैंने इमरान की वीडियो लगानी होगी तो क्या करूंगा, उसकी वो तस्वीर लगाऊंगा ना आंख वाली। तो ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या दिखा रहा हूं लोगों को जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ये हमने खुद डिसाइड करना है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव टास्क है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वेबसाइट की एसईओ का काम एक बहुत क्रिएटिव टास्क है, इसी तरह वीडियोस एसईओ का काम भी बहुत क्रिएटिव है। कोई आपको पता लग गया, कोई डिजाइनिंग, इवन उर्दू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल किया और जब आप उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करोगे तो आपकी टास्क बार पे आ जाएगा। जब वो टास्क बार पे आएगा तो सिंपल उसे क्लिक करना और टाइपिंग कर लें। तो अगर आप में से कोई कहे जी नहीं मुझे तो टाइपिंग भी नहीं आती है, क्या करूं मैं, तो कोई बात नहीं, फिर कोर्स खत्म होगा, सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है, बात खत्म। आपको कुछ करना पड़ेगा ना भाई, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं है ना। पूरा एक घर बना होता है, रोजाना मजदूर बेचारा कभी सीढ़ी के ऊपर गया होता है, कभी सीढ़ी के नीचे आया होता है, हाँ, कितनी मेहनत से कोई चीज बनती है, लेकिन जब हम उस चीज को देखते हैं तो वो फिनिश्ड होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं जबरदस्त काम हो गया बस। लेकिन उसको जब हम बनता हुआ देखेंगे तो वो एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस होता है जिसमें से गुजरा होता है बंदा। तो आपको भी ये सीखने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे वो स्क्रॉलिंग पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं ना, कभी नोट कीजिएगा, कभी मैं भी कर लेता हूँ कभी स्क्रॉलिंग यूं, तो बाद में मुझे पता लगे घंटे से मैं क्या कर क्या रहा हूँ भाई, फिर एकदम मेरा हाथ रुक जाता है। तो आप भी कभी देखिएगा, आप जब यूं कर रहे हो तो वो 1 घंटा जब आप कुछ करोगे, कोई क्रिएटिव काम करोगे, तो अगले घंटे में आप पॉलिश हुए होगे। तो इस तरह के काम करने की बजाय इस पे काम करें, प्रॉम्प्ट्स पे काम करें। जब आपको लगे भैया आप तो बड़े एक्सपर्ट हो गए प्रॉम्प्ट्स में, हाँ, ये प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग आपको आ गई है, आपने देखा ना, इट इज प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग। घर से बच्चा दही लेने जाता है, तो ये भी प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग है ना। फिर दुकानदार को जाकर कहना भाई दही दे दो, तो अगर वो नहीं बता पाएगा तो दही तो नहीं लाएगा, कुछ और ही ले आएगा, हाँ। तो
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आनी चाहिए, आती है सबको, आती है ना, आप सब क्लास में बैठे हुए हैं, अभी कोई चीज समझ में नहीं आएगी, एक दूसरे से पहले पूछोगे फिर मुझसे पूछोगे, तो इट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसी को तो हम बोलते हैं पूछना, क्वेश्चंस करना, कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ लेते हो। आप क्या कह रहे हो कि मुझे ये काम करना है और आपने जाकर एआई को बताया कि भाई मुझे ये काम करके दो, आपने उसको जैसे बताया, ठीक है, उसके पास जो फीड हुआ था उसके मुताबिक आपने उसको जैसे बताया, उसको जो समझ में आया उसने बना दिया। यानी मिसाल के तौर इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं कि कोई बंदा किसी रेस्टोरेंट में जाए और उन्होंने रोबोट्स रखे हो, भाई बाहर के कंट्री में रोबोट्स है ना, सर्व कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, अब वो उधर जाकर बाहर के किसी रेस्टोरेंट में जाके साग मांग ले, हाँ, तो रोबोट को तो नहीं पता ना भाई साग क्या होता है, ना उनकी डिश है साग, ना उसको पता है साग क्या है, ठीक है, तो जितने मर्जी मुख्तलिफ तरीकों से बोले, इंग्लिश से बोले, उर्दू से बोले, पंजाबी से बोले, चीख के बोले, नरम लहजे में बोले, रोबोट हर दफा कोई ना कोई नई चीज लेकर आएगा उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर फीड ही नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको जो प्रॉम्प्ट देना है, आपने कोशिश करनी है, सेंस करना है कि भाई इसको जो मैं दे रहा हूं वो समझ ले मेरी बात को, क्योंकि जब तक वो आपकी बात को नहीं समझेगा उस वक्त तक तो वो आपके लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा पहला आया मेरे पास, ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिए थे आपने देखा वैसे ही निकले हैं अंदर से, सारे कलर कॉम्बिनेशन भी वैसे ही निकले हैं। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैंने उसका पहली हेडलाइन ये कर दो तो मुझे लग रहा है कि दूसरी अच्छी नहीं है तो मैं दूसरी भी बदल सकता हूं। मैंने कोई उर्दू की टाइपिंग नहीं की है, उर्दू की टाइपिंग किए बगैर ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। इस वीडियो को